सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। तो प्यारे डियर छात्रगणों, जिन्होंने भी उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था UG कोर्स के लिए, तो उसके संदर्भ में जो है वो फॉर्मल जो डॉक्यूमेंट है, जो PDF है, जो सर्कुलर जिसे हम बोलते हैं, वो जारी कर दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चल नहीं रही है, तो डायरेक्टली मैंने वहाँ के जो सर हैं उनसे मंगवा दिया था। तो देखिए, कल ही 1 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है। तो अब हम आपको बताएंगे कि अब जिन बच्चों ने CUET पास कर लिया है उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि CUET का जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको करना पड़ता है। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी को समर्थ की तरफ से एक लिंक मिलता है, उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कितने मार्क्स वाले बच्चों का होना है, मतलब जैसे कि कट ऑफ बच्चे पूछ रहे थे। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे बच्चों का डाउट होता है कि मैम हमने जैसे फॉर्म को भरते समय जो मान लीजिए आपने BSc फॉरेस्ट्री चुना है और आप नॉर्मल BSc भी करना चाहते हैं, तो क्या आप वो भी कर सकते हैं? क्या एक से ज़्यादा दो जो प्रेफरेंसेस हैं कोर्सेज़ की वो चूज़ कर सकते हैं? ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ बच्चों का जो डाउट होता है कि मैम जब हमने फॉर्म को भरा था तो हमने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं किया था, तो क्या हम इसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? ये सारी जानकारी। और अंत में कि मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे ने CUET नहीं दिया है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, उनको कैसे एडमिशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यही है डिटेल वीडियो। आपने एक एक पॉइंट को बिल्कुल धागे में पिरोना है और अपने दिमाग में बिठाना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बाकी चैनल पे नए हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि उत्तराखंड की सभी यूनिवर्सिटी को भाई हमारा चैनल कवर करता है। जो भी उत्तराखंड की न्यूज़ वगैरह आती है वो भी, और बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी मैं फॉलो करना शुरू कर दी हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, क्योंकि आप लोगों के लिए ना वीडियो बना के मेरे चैनल की जो रेटिंग है ना वो कम हो गई है। मेरे चैनल को YouTube को लगता है कि मैं केवल उत्तराखंड के वीडियोस बनाती हूँ, तो उससे मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है HNB जो ने जारी किया है, शैक्षणिक सत्र 2024-25 में स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु CUET UG में सम्मिलित अभ्यर्थियों को ऐत द्वारा सूचित किया गया है कि वे प्रवेश हेतु दिनांक 2 अगस्त से 11 अगस्त तक, तो 2 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक जो है समर्थ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से निम्नलिखित लिंक के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। तो भाई जो ये उन्होंने PDF में जो ये लिंक दिए है ना, ये HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल समर्थ के लिंक है, आपने और कोई दूसरे लिंक पे जाके नहीं करना है। ठीक है, तो ये लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और अगर किसी बच्चे को ये PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी टीचिंग एंड लर्निंग हब है, मैं उसमें इसको पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, तो आप उसको वहाँ से ले लेना। सब टेलीग्राम को भी फॉलो कर लो यार, मैं सारे वीडियोज़ के अपलोड इसमें डालती हूँ। तो ये आपके 2 लिंक है, https hnbgucuet.samarth.edu.in। ठीक है, hmbgucuetsamarth.edu.in जो है, इस पे आपके जाके करना है। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि बच्चों कि रजिस्ट्रेशन जब आप इस पे करेंगे तो आपको क्या क्या मांगेगा। तो भाई उसमें उन्होंने यही मांगा, आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह मांगेगा, जो कि आपका फॉर्म को भरते समय CUET का रहा होगा, वो एप्लीकेशन नंबर वगैरह मांगेगा, और बाकी आपका नेम। फिर उसके बाद प्रोसेस पूरा शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप अपना एक लॉगिन ID क्रिएट कर देंगे ना इस पे, उसके बाद जो है मतलब समझ लीजिए कि आप HNB के पोर्टल में चले गए आप। ठीक है, और उसके बाद आपने अपना फॉर्म वगैरह जो भी नाम वगैरह सब कुछ भरना है। अब यहाँ पे बच्चों का डाउट है कि मैम हम क्या एक से ज़्यादा कोर्स में भर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप एक से ज़्यादा कोर्स में भर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने BSc फॉरेस्ट या एग्रीकल्चर चूज़ किया है, तो अब आपको लगता है कि अगर इन केस मेरा इस मेरिट में नहीं आया, मेरिट हाई चली गई, तो क्या करोगे? घर पे बैठ जाओगे पूरे साल, है ना? तो आप देखो, नॉर्मल जो BSc जिस कैटेगरी में भी आप फॉलो करते हो, नॉर्मल BSc वगैरह जो भी आपका है उसको भी आप चूज़ कर सकते और अपना जो है प्रेफरेंसेस इसमें चूज़ कर सकते हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही आप अपने प्रेफरेंसेस चूज़ करेंगे, सारी डिटेल जो है वो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पर रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो 100 रुपये है। ठीक है, लास्ट ईयर उन्होंने 80 रुपीज़ रखी है, लेकिन इस साल जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है। तो आप इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें कट ऑफ वगैरह कितनी जाएगी। देखो, कट ऑफ का उन्होंने स्पेसिफिक तो नहीं बोला है, लेकिन जो डिटेल पता चली है वो यही है कि जो बी फार्मा
और जो बीटेक है, स्पेशली बीटेक है, उनकी जो कट ऑफ है वो 350 प्लस जाती है। तो आप देख लो बच्चों, ये मैं बात कर रही हूँ जनरल कैटेगरी की, 350 प्लस जाती है। तो उसी हिसाब से मतलब जो है आप इसी कैटेगरी में फॉल करोगे। और बीटेक देखते हैं इस साल कितनी जाती है कट ऑफ, बी और बी फार्मा की भी कुछ इसी तरीके से जाती है, 300 और 340-50 के आसपास। बाकी जो कोर्सेज़ है उनके लिए आपका 250 प्लस में आपका हो जाता है, 220 अगर आप मीन्स आपका जैसे किसी दूसरी कैटेगरी में ही EWS वगैरह वगैरह में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है वो कट ऑफ निर्धारित की जाती है। हर साल कट ऑफ का एक अलग रहता है, लेकिन बीटेक के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने मान लीजिए कि फॉर्म को भरते समय CUT में इस यूनिवर्सिटी को नहीं सेलेक्ट किया था, तो क्या वो भी मतलब इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते? तो देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें ऐसा इस सर्कुलर में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको जर्नल प्रैक्टिस बता देती हूँ कि HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी का क्या है पिछले सालों से, जब से CUT स्टार्ट हुआ है। HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी क्या करती है कि वो ये कहती है कि अगर किसी बच्चे ने फॉर्म को भरते समय कोई भी अगर इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं भी किया है, तो अगर CUT उन्होंने दिया भी है, कोई CUT दिया है, पास किया, कुछ भी किया है, तो तब भी वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वो उसके लिए वो एक सेपरेट सर्कुलर निकालते हैं। फ़िलहाल मैं सर से पूछ के आपको बताऊंगी कि क्या अभी जैसे इस सर्कुलर के हिसाब से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मैं आपको वीडियो में अपडेट कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या बोला। लेकिन इस सर्कुलर में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जी हाँ बिल्कुल यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है अगर आपने किसी CUT का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अब होता क्या है कि जब मान लो कि ये सारी चीज़ें आपने कर दी, इसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के लिए मैं बताती हूँ बच्चों क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अब जैसे ही आप अपना आवेदन कर देंगे 11 अगस्त तक, तो उसके बाद 12, 13, 15 मतलब 15 के बाद जब रक्षाबंधन खत्म हो जाएगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी फटाफट जो है डेली बिल्कुल एकदम से अपनी जो है वो मेरिट लिस्ट जारी करना शुरू कर देती है। तो उसके लिए जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना hnbgu.ac.in, इसको आपने रोज़ विजिट करना है, क्योंकि ये एक दिन में 10-10 मेरिट लिस्ट जारी करते हैं, ठीक है। और इनके 3 कैंपस है, लाइक श्रीनगर मेन कैंपस है, बिरला कैंपस है और टिहरी कैंपस है। और इनके इस तरीके से इनके जो कैंपस वगैरह है वहाँ की अलग अलग जगह के लिए अलग अलग काउंसलिंग का अलग अलग आता है। जैसे अब BSc का अलग आएगा इसके लिए, तो वो बाकायदा लिखते हैं कि टिहरी कैंपस का है, ये बिरला कैंपस का है, ये श्रीनगर कैंपस का है, ये पौड़ी कैंपस का है। तो वो आपने ध्यान देखना है, इसलिए आपको वेबसाइट को विजिट करना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो दोबारा बता देती हूँ HNB की गढ़वाल यूनिवर्सिटी की hnbgu.ac.in, ठीक है। तो वहीं पे पता चलता है। अब जब मेरिट लिस्ट जारी होगी तो उसमें क्या लिखा रहता है, मैं वो बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाना है। और इसमें होता है फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व। देखिए वो ये कहते हैं कि जो बच्चा पहले आएगा उसको पहले सीट मिलेगी। ये नहीं कि आपके CUT मार्क्स में तो आपके बहुत अच्छे, लेकिन आप काउंसलिंग के दिन नहीं पहुँचे, ठीक है। तो जिस दिन काउंसलिंग पे बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा। इसके साथ साथ जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आता है उनको बाकायदा एक यूनिवर्सिटी की तरफ से उनकी ईमेल आईडी पे एक ऑटोमेटेड मेल जाता है, और जिसमें आपको लिखा रहता है कि यू आर सेलेक्टेड एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट टू द यूनिवर्सिटी दिस दैट, और अपनी फ़ीस और डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। तो ये सब आपको आपके मेल पे बाकायदा फॉर्मल जो है नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी अपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाती है। तो काउंसलिंग अलग अलग दिन होगी, सबकी अलग अलग दिन होती है। मान लो अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था, आपने BSc फॉरेस्ट्री भी चूज़ कर लिया, BSc नॉर्मल BSc भी चूज़ कर ली, तो ये दोनों काउंसलिंग अलग अलग दिन होती है और अलग अलग कैंपस के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों जो है आपका CUT UG का रजिस्ट्रेशन होता है उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए। बहुत अच्छी बात यह है कि वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है, अच्छे हैं, वो बच्चों की प्रॉब्लम को समझते हैं। जैसे लेट्स से कि आप जैसे डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में आपने सबसे पहले तो आपने CUT का जो स्कोर कार्ड है वो लेके जाना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो फीस का जो ये रिसिप्ट आएगा ना 100 रुपीज़ का, ये भी लेके जाना है। इसके अलावा अपना 10th का 12th का जो मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाना है। और अगर आपने किसी रिजर्वेशन के बेसिस पे अगर आपने लिया है तो वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जैसे जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था ना CUT का, वो भी आपको एज ए प्रिंट लेके जाना। अब बच्चे पूछेंगे मैम जब CUT स्कोर कार्ड है तो एप्लीकेशन की क्या ज़रूरत है। देखिए क्या है ना, आपको पता ही आजकल बहुत ज़्यादा हर जगह फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो एक चीज़ को वेरीफाई करने के लिए वो दोनों चीज़ें को मैच कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त आपका कोई भी आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह और
फ़ोटोग्राफ होती है वो लेके जानी है। फ़ोटोग्राफ के साथ साथ आपका जैसे जो भी आपने जो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं उसके 3 सेट ऑफ कॉपी लेके जानी, ठीक है, 3 लेके जानी है। एक डीन ऑफिस में सबमिट होती है, एक रजिस्ट्रार ऑफिस में और एक आपके एचओडी के पास। तो ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे ना, ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। मतलब हर डॉक्यूमेंट में आपने सेल्फ अटेस्टेड लिखना है इस तरीके से, यानी कि आप उनको कॉपी को स्वयं सत्यापित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे आप PDF भी बना लो और फ़ोटो कॉपी भी ले लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी मेरे पास तो रजिस्ट्रेशन है नहीं ना, तो मुझे नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन करते समय ये PDF भी मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे 10th 12th का, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी के लिए सब जगह ये अपलोड करना पड़ रहा है। तो ये काम बच्चों अब आपने फटाफट करना है। दूसरी बात मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि इतने बच्चे यूनिवर्सिटी को अब फॉर्म भर रहे हैं, तो ये सर्वर इनका स्लो हो जाता है। तो इसलिए आपको जब टाइम मिले ना, फटाफट इस अपना काम जो है स्टार्ट करना शुरू कर दो, ठीक है बच्चों। बाकी ये है कि डॉक्यूमेंट में आपने फ़ोटोग्राफ कम से कम 7-8 लेके जाना, ठीक है। बाकी जितनी मांगेंगे वहाँ पे दे देना। और हॉस्टल वगैरह का ये है कि उसका मैं सेपरेट वीडियो बना के लेके आऊँगी, लेकिन जब आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा उसी समय आपने हॉस्टल से संबंधित भी जो है वो उनको बता देनी है कि क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यही अपडेट है बच्चों कि अब आप अपना आवेदन कर सकते हैं 2 अगस्त यानी कि आज से और 11 अगस्त तक कर सकते हैं। और जो मेरिट लिस्ट है वो जैसी ये रक्षाबंधन ख़त्म होगा ना, तब तक देखना आप 20 तारीख को देखना कितनी सारी आपके जो मेरिट लिस्ट होगी वो जारी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि मैंने सारे वीडियो, अच्छा हाँ एक पॉइंट कि जिन्होंने CUT नहीं दिया है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि उत्तराखंड की जो HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी है ना, इसमें एक प्रोविज़न और होता है, एक प्रावधान और होता है कि कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी ना एक स्पॉट काउंसलिंग भी कराती है। स्पॉट काउंसलिंग मतलब एक दिन अचानक से सूचना दे देगी कि इस दिन हम इस चीज़ की काउंसलिंग करा रहे हैं। वो क्यों कराती है कि जैसे मान लीजिए कि उन्होंने CUT की पूरी काउंसलिंग कर ली और उसके बावजूद भी मान लो कि किसी कोई डिपार्टमेंट है, जैसे B.Ed डिपार्टमेंट है कि उसमें 5 सीटें बच गई, किसी डिपार्टमेंट में 2 सीटें और बच गई, तो क्या करते हैं उस दिन के लिए पूरी स्पॉट काउंसलिंग कर देते हैं और बोलते हैं कि जिस बच्चे ने आना है आ जाओ और हम सीधे आपको जो है फटाफट से उसी दिन जो है कि आपको रजिस्ट्रेशन सेम डे हो जाएगा, सेम डे आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। तो वो कब होता है, जैसे मान लो किसी बच्चे ने B.Ed नहीं, जैसे मान लो किसी बच्चे ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को चुना था UG कोर्स के लिए, ठीक है, और उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सेलेक्ट हो गया और HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी हो गया। तो बच्चे क्या करते हैं, अपना फॉर्म विड्रॉ कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है, विड्रॉ करने पे बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी होती है, उनकी सीट खाली हो जाती है तो वो किसी और बच्चों को दे देते हैं। यूनिवर्सिटी अपनी सीट कभी भी खाली नहीं रखती है, क्योंकि ये उनकी रेटिंग डाउन करती है ना भाई, किसी यूनिवर्सिटी से बच्चे कम छोड़ के जा रहे हैं तो आप ये समझ सकते हो, है ना। तो इसलिए वो पूरे अपने डिपार्टमेंट को सब कुछ भरने की कोशिश। तो स्पॉट काउंसलिंग का भी वीडियो मेरे चैनल पर आता रहता है, अपडेट वगैरह। बाकी अगर आपने खुद अपने से पर्सनली से उनकी वेबसाइट को विजिट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी बच्चों मैं यही कहूँगी कि सारी अपडेट ना मेरे चैनल पे ही आ रही है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं सारे वीडियो वहीं पे फ्लैश कर रही हूँ। आप इतने मेरे को मतलब मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ ना तो करियर हेल्प के तो इतने वीडियो नहीं, मैसेजेस नहीं रहते, सारे HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी के वीडियो मैसेजेस भरे पड़े रहते हैं। तो अब मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है, आई होप कि सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो बिल्कुल लंबा काफ़ी वीडियो बन चुका है, सारी मैंने इसमें जानकारी दे दी। बस केवल एकमात्र हॉस्टल जो है वो बचा खुचा रह गया और उसके वीडियो में आप लोग लेके आ जाओ, ठीक है बच्चों। तो यही था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के लिए। और ये PDF किसी को चाहिए तो दोबारा बोल रही हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मिल जाएगा। और ये दोनों लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए जारी करने वाली हूँ। तो वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए कि भाई मुझे अपने करियर में भविष्य में क्या करना चाहिए, तो 299 रुपीज़ पे करके हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। और 9906161501 जो है हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर हमसे बात कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे जल्दी नए और सारे शिक्षा जगत की तमाम खबरों के वीडियो के साथ। जय हिंद।